देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान से खलबली मच गई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के रण में खुद उतरने का फैसला क्यों लिया और आखिर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनकी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यह फैसला बिहार की राजनीति की दृष्टि से कितना बड़ा है, या फिर क्या तेजस्वी यादव के लिए ये एक नया चैलेंज है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सिरदर्दी। तमाम सवाल है जो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में चल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान को लेकर एक बात दबी जुबान में बार बार कही जाती है कि वो दिल्ली यानी कि केंद्र के नेता हैं। हालांकि अब वो खुद केंद्र की राजनीति से बिहार की सियासत में शिफ्ट होने जा रहे हैं। बिहार में अपनी पार्टी के भविष्य को देखते हुए चिराग पासवान अब जमीन पर उतरना और खुद को एक बड़ा नेता साबित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका बिहार चुनाव में सक्रियता से उतरने का फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उनके इस कदम के पीछे नीतीश के विकल्प के रूप में उभरना और तेजस्वी यादव के मुकाबले अब खुद को स्थापित करना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है। तो वहीं नीतीश कुमार का ये चुनाव लास्ट ही माना जा रहा है। एनडीए को कब से बिहार में एक युवा फेस की तलाश है और ऐसे में चिराग की नज़र उस बात पर जरूर होगी। वो नीतीश की सियासी जमीन पर अपनी फसल काटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो खुद को स्थापित करके एनडीए के सामने एक मजबूत चेहरा पेश करना चाहते हैं। बता दें कि चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी के सामने स्थापित करना। तेजस्वी यादव के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चिराग को अब भी लोग केंद्र के नेता मानते हैं और ऐसे में चिराग पासवान खुद को तेजस्वी के मुकाबले खुद को स्थापित करना चाहते हैं। वैसे भी चिराग ने बिहार फर्स्ट के नारे के साथ युवा और दलित मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि उनकी इस बात पर तब यकीन लोग करेंगे जब वो खुद बिहार के मैदाने जंग में उतरेंगे। यह हकीकत है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी कमजोर हुई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में तो पार्टी की ओर से काफी नुकसान हुआ। हालांकि चिराग ने उसे पटाने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल की और अब वो विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को दोहराकर पार्टी को बूथ मजबूत करना चाहते हैं। उनकी रणनीति दलित वोटरों के साथ साथ खासकर पासवान समुदाय को एकजुट करने की है, जिसमें उनके चाचा सेंधमारी में लगे हुए हैं। बता दें कि चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने का सीधा जो असर होता है वो राजनीति के जानकारों की दृष्टि में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित करेगा। और आने वाले समय में इस मायने में महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उम्र और सियासी रूप से ढलान की ओर हैं और आने वाले समय में वो 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन इसके आगे की राजनीति में वो कितना सक्रिय रहने वाले हैं ये तो अब देखने वाली बात होगी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि अगर एनडीए में एक फेस को दरकार होगी तो वो है चिराग पासवान ही उसे भर सकते हैं। और अब तक दिल्ली की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब बिहार के रण में कूदने जा रहे हैं। यह वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार की मिट्टी से जुड़ने वाले जमीनी नेता है। इतना ही नहीं, चिराग खुद को बिहार में नीतीश और तेजस्वी जैसे नेताओं के समक्ष स्थापित करना चाहते हैं और उनकी नज़र 2030 के विधानसभा चुनाव पर भी है, जहां वो एनडीए में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुद को पेश कर सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में चिराग के इस फैसले से बिहार की सियासत में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बिहार के चुनाव अब नजदीक हैं। हालांकि सियासत काफी तेज देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति में आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।